मित्रों, पूर्व काल में अरब व्यापारियों लेखक हमारे देश में आते रहे। अरब व्यापारी लेखक एवं विद्वानों के लिए भारत एक झड़ी के समान था। लोगों ने सुन रखा था कि यहाँ पर बहुत धन दौलत और संपदा है। इसी से प्रेरित होकर चाहे आक्रमणकारी हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे अरबी लेखक हों, सभी लोग भारत की धन संपदा के ऐश्वर्य से प्रभावित होकर भारत में आने का निश्चय किया। भारत में आने के लिए सदैव लालायित रहते थे। भारत की धन संपदा से आकर्षित होकर महमूद गजनवी ने भी भारत पर आक्रमण किया, लेकिन इससे पहले महमूद गजनवी की सभा में एक राज ज्योतिषी रहता था, उसका नाम था अलवर्नी। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं अलवर्नी के बारे में। मित्रों, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अलवर्नी के बारे में नहीं जानता है। ये अलवर्नी कौन था? मित्रों, अलवर्नी का जन्म मध्य एशिया के अरब देश के ख्वारिज नामक स्थान में, जिसे खवा के नाम से जानते हैं, वहाँ हुआ था। लेकिन यह 1017 ईस्वी में बंदी बना लिया गया जब महमूद गजनवी ने ख्वारिज के ऊपर आक्रमण किया। परंतु महमूद गजनवी ने जब देखा कि यह कितना विद्वान व्यक्ति है, तो उसने उसे अपने राज ज्योतिषी के पद पर नियुक्त किया और इस तरह से उसे अर्थात अलवर्नी को भारत आने का अवसर मिला। मित्रों, अलवर्नी का जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज में हुआ था। ख्वारिज में ही इसने साहित्य एवं विज्ञान की शिक्षा ली थी। इसकी विद्वता से प्रभावित होकर के ख्वारिज के मनूमी शासकों ने इसे अपना मंत्री पद दे दिया, अर्थात इसे अपने राज्य में मंत्री का पद दे दिया। इस अलवर्नी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अलवर्नी था। अबू रेहान मोहम्मद इब्न अलवर्नी। अलवर्नी एक महान लेखक, विद्वान तथा दार्शनिक व ज्योतिषी था। 1017 ईस्वी के भारत पर आक्रमण करने के दौरान महमूद गजनवी ने इसे भी अपने साथ भारत ले आया और इसे भारत भ्रमण करने का, यहाँ के संस्कृति और साहित्य का दर्शन करने का अवसर मिला। भारत में आने के बाद महमूद गजनवी और अलवर्नी के विचार बिल्कुल बदल गए। जहाँ अलवर्नी भारतीयों का प्रशंसक था, वही महमूद गजनवी भारतीयों का हिंसक था, अप्रशंसक था। भारतीय संस्कृत, सभ्यता, ज्योतिष और दार्शनिक से अलवर्नी इतना प्रभावित था कि उन्होंने भारतीयों के ऊपर एक साहित्य लिख दिया जो अरबी भाषा में था। इस साहित्य का नाम था तहकीकात ए हिंद, अर्थात भारत की खोज। अलवर्नी भारत में आने के बाद एक ऐसा विषय था जिसे गीता कहते हैं। अलवर्नी भारत में आने के बाद गीता से बहुत अधिक विशेष रूप से प्रभावित हुआ। उसे गीता के ज्ञान ने इतना प्रभावित किया कि वह गीता का प्रशंसक बन गया, भारतीयों का प्रशंसक बन गया, भारतीय संस्कृत, साहित्य, दर्शन का हिमायती बन गया और यहाँ के विभिन्न देशों में उसने घूमा और तहकीकात हिंद में उसका वर्णन किया। यहाँ की संस्कृत, साहित्य और सभ्यता का भी इसने तहकीकात हिंद में लिखा, वर्णन किया है। अलवर्नी एक विद्वान था और जैसे कहते हैं ना कि वीर वीर पूजते, तो विद्वान लोग जो है विद्वान से घृणा नहीं करते हैं, बल्कि विद्वान की पूजा करते हैं। जो लोग घृणा करते हैं वो निश्चित रूप से विद्वान नहीं हो सकते। अलवर्नी गीता का समर्थक हो गया था और गीता के साथ ही महमूद गजनवी के साथ वो अपने देश स्वदेश लौट गया।